हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय चंदन श्रीवास्तव में। आज है 2 मार्च और 2 मार्च को हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो उनसे रिलेटेड 10 इम्पॉर्टेंट बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अंत तक बने रहें और वीडियो जो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं पहली बात क्या है। दो मार्च 2022 को सरोजिनी नायडू की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। सरोजिनी नायडू के बारे में 10 अहम बातें हम लोग आज जानेंगे। मैंने कुछ शब्दों को हाईलाइट कर दिया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद के एक बंगाली परिवार में हुआ था। किस फैमिली से संबंधित थी? बंगाली परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में। कब हुआ था? 1879 में। अगला क्या है? मद्रास यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैट्रिक में परीक्षा में टॉप किया था। 1895 में 16 साल की उम्र में नायडू जी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गईं और अगले 3 सालों तक वहां किंग्स कॉलेज लंदन और गिरटन कॉलेज में पढ़ाई की थी। अगले 3 सालों तक, 16 साल की उम्र में वो लंदन चली गई थी। भारत में प्लेग महामारी के दौरान सरोजिनी नायडू के शानदार काम हेतु 1928 में उन्हें केसर हिंद से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? केसर हिंद से। कब सम्मानित किया गया? 1928 में सम्मानित किया गया। केसर हिंद से सम्मानित किया गया। उन्हें देश की आज़ादी के बाद यूनाइटेड प्रोविंस, अब उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस का राज्यपाल चुना गया। उसका देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश का राज्यपाल उन्हें चुना गया। सरोजिनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल थी। वह अपने निधन तक इस पद पर रही, मतलब उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ कब हुई थी? 2 मार्च 1949 को हार्ट अटैक से 70 साल की उम्र में लखनऊ में उनकी डेथ हुई थी। 13 फरवरी 2014 को सरोजिनी नायडू की 135वीं जयंती से भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 13 फरवरी 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला फैक्ट क्या है? सरोजिनी नायडू ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत केवल 12 साल की उम्र में की थी। उन्होंने अपने नाटक माहिर मुनीर से प्रसिद्धि हासिल की थी। इस नाटक से, माहिर मुनीर से, वो प्रसिद्ध हुई थी। वे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक पिता कहती थी। एग्ज़ाम में पूछा गया था एक बार कि सरोजिनी नायडू के राजनीतिक पिता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे गोपाल कृष्ण गोखले, मानती थी। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है? उनके भाषणों और कविताओं से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। पेपर में पूछा जाता है कि सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? तो उसका आंसर क्या होगा? गांधी जी ने दी थी। उनके कविताओं और भाषणों से प्रभावित होकर भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सरोजिनी नायडू के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।